हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे एकदम शेयर मार्केट के बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। शेयर मार्केट के बेसिक चीज़ों को सीखने वाले हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या। दोस्तों, हमारा जो बिगिनर लोग हैं उनका दिमाग में पहला सवाल यही चलता है कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट क्या है ना दोस्तों, क्या है, इसे कैसे किया जाए। उनके मन में बहुत सारे सवाल तो रहते हैं, कैसे किया जाए। उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, कैसे किया जाए, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता है और इधर उधर से सुन के वो काफ़ी नुकसान भी कर बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ हिंदी में जानना चाहते हैं, हिंदी में सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं बताऊं, मेरा चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको सब कुछ हिंदी में जानकारी मिलेगा। आपको शेयर बाज़ार से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर भी हैं तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि मैं आपको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज दूंगा, एक ही वीडियो में नहीं दूंगा, अलग अलग पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊंगा। इससे जुड़े आपके सभी बेसिक सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है, पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। पहला सवाल तो शेयर मार्केट क्या है, इसे कैसे किया जाए। दूसरा, लोगों के मन में सवाल रहता है शेयर मार्केट जो है हमारा कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। तीसरा सवाल जो है, शेयर में कैसे सीखें। बिना सीखे आप लोग आएंगे दोस्तों, भारी नुकसान होगा। चौथा सवाल जो होता है, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं। ठीक, बनी बात है दोस्तों, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसा कैसे कमाएं, सवाल सबके मन में आता है। तो मैं आपको पूरी बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन का जो सवाल है, ये सारे क्वेश्चन मैंने एक एक करके लिख दिए हैं, इनका पूरा आंसर मैं दूंगा। आपके मन में शेयर मार्केट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा मेरे सब चीज़ों को बताने के बाद, क्योंकि आज मैं आपको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज दूंगा, साथ ही साथ शेयर बाज़ार के सभी ज़रूरी बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट को भी डिटेल से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि वास्तव में पता चल सके कि आखिर शेयर मार्केट किस चिड़िया का नाम है, क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन का आंसर पाने की कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा दोस्तों अपना स्क्रीन साफ कर लेता हूँ, छोटा स्क्रीन रहता है तो दिक्कत होता है। चलिए देखिए, शेयर बाजार दोस्तों, शेयर बाजार का मतलब है एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा जगह, मतलब एक ऐसा जगह होता है जहां पर चीज़ों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको बाजार बोलते हैं। तो ये एक शेयर बाजार है, इसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, एक ही प्लेस में पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। हालांकि पहले ऐसा डिजिटल नहीं था, आज के समय में पूरा डिजिटल हो गया है, जहां पर बायर होते हैं, सेलर होते हैं, बायर का माल खरीदते हैं सेलर, एंड सेलर का माल खरीदते हैं बायर। तो बाजार का मतलब दोस्तों जैसा होता है ना, एक ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ों को खरीदी बिक्री किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर
बहुत सारी कंपनी लिस्टेड होती हैं और वो सभी कंपनी अपने कुछ शेयर को खरीदने बेचने का काम करती है अलग अलग प्राइजेस में। अलग अलग प्राइजेस होते हैं दोस्तों, उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, अलग अलग प्राइजेस में होते हैं। फिर कुछ लोग उन शेयर को खरीदते हैं और कुछ लोग उस शेयर को बेचते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ। फिर बेचने खरीदने वेचने को हम शेयर वर्ड को ना यूज़ करके हम समय समय पे इसकी वर्ड को चेंज करते चलेंगे। जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही होता है, नुकसान भी होता है, वो समय समय की बात ही होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम होता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें दोस्तों, शेयर का प्राइस कम हो, ज़्यादा हो, फ्लक्चुएट हो, ये 5 मिनट में भी फ्लक्चुएट होता है, 10 मिनट में भी होता है, 1 मिनट में भी होता है और सेकंड भर में भी होता है। तो इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस बुक करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको जो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में उनको प्रॉफिट हो सके, इसलिए वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और बैंकों से ज़्यादा रिटर्न यहाँ मिल जाता है, ज़्यादा रिटर्न मिलता है ना। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जल्दी अमीर बन जाएंगे। ऐसा किसी के साथ होता भी है और बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो शेयर मार्केट को समझना इतना भी आसान नहीं है, बट हम बेसिक चीज़ों को, बेसिक टर्म्स को आपको बताते हैं। देखिए शेयर मार्केट क्या है, अब हम एकदम बेसिक चीज़ों में चल रहे हैं दोस्तों। बायर सेलर समझ गए आप, है ना। बाजार समझ गए, मतलब खरीदी बिक्री कैसे हो रहा है वो समझ गए। कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, ये सब आप चीज़ें को समझ गए। अब देखिए शेयर मार्केट किसके साथ काम करता है, किसके साथ मिलके? सेबी। ध्यान से देखते चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सेबी का जो रोल होता है ना शेयर मार्केट में, यही सब है करता धरता, इसके बिना पत्ता नहीं हिलेगा दोस्तों। बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में सेबी का। तो सेबी तो आप समझ गए, सेबी सभी कंपनी को रेगुलेट करती है। किसी का भी स्टॉक हो, किसी का भी शेयर हो, किसी का इंडेक्स हो, सबको सेबी रेगुलेट करती है। ठीक है दोस्तों, सेबी को समझ गए, सेबी टर्म्स को आप लोग समझ गए। इसको हो सके तो नोट डाउन करते चलिए, इस नोट्स को मैं बनवा भी देता हूँ। और दोस्तों ये टोटल अभी फ्री है। देखिए नए बिगनर लोग बाजार मतलब शेयर मार्केट को कैसे समझ सकते हैं, वो सब चीज़ों को मैं बताऊँगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की यहाँ पे। ठीक है, कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी चली, मतलब इस तरह चलते गई, बहुत ही अच्छी चली, आपकी आमदनी बढ़ते गई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है, मतलब एक ऊंचाई पे बढ़ाना है। एक फर्म से दूसरा फर्म खुला, दूसरा फर्म से तीसरा फर्म खुला, है ना। अब आपको और पैसों की ज़रूरत है, मतलब मान के चलिए 10 CR 100 CR, दोस्तों CR में बात चल रही है अब, है ना। अब पैसों की ज़रूरत है, तो अब आप करेंगे क्या? आप अपनी ग्रुप मीटिंग मतलब अपने कंपनी की मीटिंग करेंगे। अब अपने 10, दोस्तों मैं इसको 100 CR को पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। 10 CR की ज़रूरत है, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? 100 CR आएगा कहाँ से, है ना, आएगा कहाँ से? मन में ये सवाल आएगा, क्योंकि कोई भी अपने घर से पैसा नहीं लगाता इतना बड़ा अमाउंट। ये सब बैंक से लेते हैं लोन। तो कैसे लेते हैं? लोन मिला तो ठीक, नहीं तो फिर कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब 100 CR हमको कैपिटल लाना है, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? ना ही आपके कोई फैमिली या फ्रेंड्स इतना पैसा लगा सकते हैं,
ना आपके कोई आजू बाजू में, बनी बात है आप इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे तो आजू बाजू का कोई इंडस्ट्री इतना पैसा देगा, तो आप क्या करेंगे? आप सोचोगे बैंक से लोन ले ले, बैंक से लोन ले, बैंक लोन इतना बड़ा नहीं देगा, है ना। अपनी बैंक से लोन में लेके कंपनी में लगा दो, चलो कंपनी बैंक दे भी दिया तो अपनी कंपनी में लगा दो, है ना। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। ब्याज कहाँ से दोगे? इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कहाँ से दोगे? ये सारी चीज़ें हैं। तो 100 CR कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, सबसे आसान तरीका है कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट करवा देना। जो आपकी कंपनी है, जो आपकी कंपनी है, इसको शेयर मार्केट में लिस्ट कराएंगे अपन। लिस्ट कैसे होता है? सेबी के थ्रू। सेबी के थ्रू, मैंने थोड़ा देर पहले बताया है, सेबी के थ्रू लिस्ट होगा। शेयर मार्केट में आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराएंगे सेबी के थ्रू, तो आपको जब शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी आती है तो उसका आईपीओ आता है ना। आईपीओ आता है। आईपीओ लाने के बाद कंपनी लिस्ट हो जाती है और उसे पब्लिक कंपनी बोला जाता है। फिर ये बन जाती है पब्लिक कंपनी। ध्यान से देखते चलिए दोस्तों। अब वो जनता के लिए शेयर जारी हो जाता है, मतलब एक आम लोगों के लिए शेयर जारी हो जाता है, ताकि आम लोग उसके शेयर को खरीदें। मतलब कोई कंपनी है, उसके 1000 शेयर हो गए, 1000 शेयर मतलब देखिए 1000 शेयर हो गए, है ना। यहाँ पे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की जो भी है फर्म है, ठीक है, 1000 शेयर खरीदा, इसने 500 खरीदा, इसने 1000 शेयर खरीदा, इसने 5000 शेयर खरीदा, ऐसे करते करते टोटल 10,000 शेयर आपके कंप्लीट हो गए। आपने जो उसको बाय किया, वो पैसा गया कहाँ? वो सारा पैसा कहाँ चला गया? कंपनी के फर्म में। कंपनी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, शेयर मार्केट में लिस्ट करने का यही बेनिफिट है कि वो सारा पैसा कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। अब कंपनी ने पैसे अरेंज कर लिए, कंपनी को 100 CR की ज़रूरत थी। अब कंपनी अपना शेयर बेच के उसको मतलब कैपिटल अरेंज कर लिया। अब देखिए दोस्तों, कैपिटल अरेंज हो गया। अब कैपिटल अरेंज करने के बाद क्या होता है? देखिए, कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करती है उसको भी देखते हैं। चलिए, कैपिटल अरेंज हो गया, वो तो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कि शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट कैसे होती है। आपको 100 CR की ज़रूरत थी, कंपनी ने शेयर मार्केट को लिस्ट करके, मतलब एक मिनट, देखिए सेबी का रोल आ गया शेयर मार्केट में। एक मिनट, शेयर मार्केट में लिस्ट भी हो गई, है ना। अब यहाँ से 100 CR कैसे इकट्ठा होता है वो देखिए, और आसान चीज़ों में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट कराना होगा। स्टॉक एक्सचेंज, देखते चलिए मामला गहराता जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो भी देखिए। भारत में कुछ गिने चुने स्टॉक एक्सचेंज हैं, छोटे छोटे भी हैं, बट इम्पॉर्टेंट जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE है, NSE है। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, देखिए दोस्तों, NSE और BSE ये दोनों अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज हैं। BSE में लगभग 4000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, और जो NSE है उसमें 1500 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ता है सेबी के पास, जो कि मैंने बताया सेबी, इसके बिना पत्ता नहीं हिलेगा। सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल देता है। कंपनी सेबी वेरीफाई करेगा एंड देन अप्रूवल देगा। दोस्तों मैं ये पूरा बेसिक बता रहा हूँ, इसे क्या लेना देना है वो आप फ्यूचर में समझ पाएंगे। सेबी वेरीफाई करेगा एंड अप्रूवल देगा, ठीक है। अप्रूवल मिल जाने के बाद, इसके बाद आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है।
ये मैंने पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ। अब देखिए 100 CR अब कलेक्ट तो करना है, मैंने बताया सब 1000 शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1000 शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और मार्केट में उस शेयर को हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल करते हैं। ये सेल होता है यहाँ पे शेयर। तो हमको अब बायर चाहिए होता है। अब बायर होते कौन है दोस्तों? हमारे जैसे लोग, है ना। तो ये सब जो शेयर होता है ना दोस्तों, जब पहली बार इसको खरीदा जाता है तो आईपीओ के थ्रू ये सेल होता है पहली बार। आईपीओ, आईपीओ मतलब इनिशियल, इसमें थोड़ा सा ना टाइपिंग राइटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको मुझे कैलिब्रेट करना पड़ेगा। देखिए आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों इस समय किसी भी शेयर का प्राइस ना कम होता है, उस समय अगर आपने लिया तो काफ़ी मोटा रकम बनेगा आपका। देखिए यहाँ पे आईपीओ, कोई कंपनी पहली बार शेयर अपना निकालती है तो आईपीओ के माध्यम से ही शेयर खरीदा जाता है, शेयर मार्केट पे लिस्ट होती है, उसे आईपीओ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जब लोग कंपनी का शेयर खरीदेंगे तब सारे शेयर बिक जाएंगे, तो निश्चित है कि हमारे जो मतलब कंपनी का जो अकाउंट है उसमें हमको कितना देखने को मिलेगा? 100 CR देखने को मिलेगा। यहाँ से हम पैसा कलेक्ट कर लेंगे मार्केट से, इसमें हमको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा और कंपनी ग्रो करेगी तो लोगों को प्रॉफिट होगा। अब वो कितना प्रॉफिट होगा, कैसे प्रॉफिट होगा, भविष्य में देखेंगे। अगर कंपनी यहाँ से लॉस में चली गई तो कंपनी को, लोगों को लॉस होगा। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब देखिए शेयर का तो आपने सब कुछ समझ लिया, पूरा मैंने शेयर का इतिहास समझा दिया। ठीक है, और भी आपको समझना है तो थोड़ा और डिस्कशन में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता ज़्यादा वीडियो लंबा हो। अब देखिए शेयर का मतलब होता है कंपनी की अपनी हिस्सेदारी आपको दे रही है ना। कंपनी, ये कोई कंपनी है, अपना अपना हिस्सेदारी दे रही है। ए ने खरीदा, बी ने खरीदा, सी ने खरीदा, इस तरह करते करते 100,000 एन तक खरीदे। ठीक है, उस कंपनी का कुछ हिस्सा के मालिक आप भी हैं। उस कंपनी का कुछ पैसा आपका लगा हुआ है, तो बनी बात है कंपनी अगर लाभ कमाती है तो आप प्रॉफिट में होते हो, कंपनी प्रॉफिट कमाती है आप प्रॉफिट में होते हो, कंपनी नुकसान में जाती है तो आप भी नुकसान में जाते हो। मान लो किसी कंपनी का 100 शेयर है और उस 100 शेयर का 10 शेयर आपके पास है ना। अपन 100 शेयर, सॉरी इसके पहले अपन 1000 शेयर की बातें कर रहे थे, तो 1000 पकड़ के चलते हैं। अगर 1000 शेयर में आपके पास 100 शेयर है तो 100 शेयर का अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10% का, तो सोच लीजिए आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन होते चलता है, मल्टीप्लाई होते चलता है ना 10% के हिसाब से। तो ये सब दोस्तों गणित है। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। शेयर मार्केट में आने के लिए आपको करना क्या होगा? शेयर मार्केट में आने के लिए क्या करना होगा? शेयर मार्केट में आने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके एंजल 1 डाउनलोड करना होगा, एंजल 1 डाउनलोड करना होगा। दूसरा एम स्टॉक, मैं ये दो एप्लीकेशन को रिकमेंडेड करता हूँ दोस्तों, है ना। एंजल 1 ये ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, याद रखिएगा ब्रोकरेज चार्जेस लेता है, एम स्टॉक ब्रोकरेज फ्री है, मतलब इसमें आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता। मतलब मान के चलिए जैसे आप शेयर जो खरीदते बेचते हैं, ये चाहे फ्यूचर में खरीदिए, शेयर को खरीदिए, शेयर, फ्यूचर, ऑप्शन, है ना, इसमें ये 20 रुपीज़ चार्ज करता है। 20 बाय का, 20 रुपीज़ सेल का, ये हो गया 40
प्लस GST GTT दुनिया भर की चीज़ें मिला के ये आपको लगभग पड़ते हैं 55 रुपये या 57 रुपये। वो शेयर स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं। एम स्टॉक ये आपका वन टाइम होता है, पेमेंट देना रहता है वन टाइम। कंपनी एम स्टॉक जो बोलता है 999 के साथ आइए हमारे साथ, प्लान 999 के साथ इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। प्लस इसका एक AMC चार्जेस है, AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ये भी 999 का है। 999 प्लस 999 आपका ऐड होने के बाद प्लस GST जुड़ता है। ये वन टाइम होता है, ये लगभग आपको 2450 के आसपास एक पेमेंट देना पड़ता है वन टाइम, ओनली वन टाइम। उसके बाद ये टोटल फ्री है। फ्री इन द सेंस छोटे छोटे जो अमाउंट करते हैं ना आपको नहीं दिखाई देंगे, 2 रुपये 2.5 रुपये वो समझ में नहीं आएंगे, है ना, 5 रुपये ट्रेडिंग करते समय। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एंजल वन का लिंक दिया हूँ, उसको क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए। एम स्टॉक का लिंक दिया हूँ, अकाउंट ओपन कीजिए। देखिए, इससे आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं ये दोनों से, तो फ़ायदा क्या मिलता है, आप मैपिंग होते हैं मेरे साथ, मेरे को आप दिखाई देंगे। फ्यूचर में मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे एक्शन लेना है, क्या करना है। लाइव मार्केट में जो भी लर्निंग वीडियोस होंगे वो मैं उसमें डालूंगा, लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा और 100% प्रॉफिट बना के देंगे अपन, है ना। लेकिन टोटल हमारा जो भी वीडियो रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा लर्निंग वीडियो रहेगा। मैं किसी भी तरह का फ्यूचर में भी टिप्स की चर्चा नहीं करता। अगर आप वो सब चक्कर में रहेंगे तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। दोस्तों, मैंने बहुत ही आराम से कुछ टॉपिक को कवर किया है और फ्यूचर में और भी कवर करेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू दोस्तों।